थोड़ी ही देर में मैं तुम्हें फोकस की रियलिटी बताने वाला हूँ, और अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा भी फोकस का कीड़ा है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। मैं तुम्हें यहाँ कोई घिसा पिटा ज्ञान नहीं दूंगा, पर मैं तुम्हें मेरे दोस्त की तरह समझाऊंगा। हाँ, एक बात सच बोलूं, मैं कभी डिस्ट्रैक्ट फ्री नहीं बना। आज भी इस वीडियो को लिखते हुए मेरे फोन ने 3 बार मुझे उसकी ओर खींचा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि किसी दिन आपका माइंड बिल्कुल स्टिल हो जाएगा, लोहे के जैसा बन जाएगा, कभी भटकेगा ही नहीं, तो माफ कीजिए, वो दिन कभी नहीं आएगा। हाँ, किसी के भी लिए नहीं। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट है वो फैलाता है। तुम्हें लगता है कि फोकस लोग अलग कैटेगरी के इंसान होते हैं, उनका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो बस एक छोटी सी चीज अलग करते हैं जो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। सेक्शन नंबर 1, द रियल डेफिनेशन। आप काम कर रहे होगे, अचानक एक थॉट आएगा, फोन देखने का मन करेगा, कुछ और करने का ख्याल आएगा। ये सब चीजें नॉर्मल है, ये बायोलॉजी है। हर इंसान के दिमाग में ये आता है, इसमें कोई कैरेक्टर की कमी नहीं है। और हाँ, फोकस ये नहीं है कि मेरा दिमाग कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, बल्कि असली फोकस क्या होता है पता है? मेरा दिमाग डिस्ट्रैक्ट हुआ, मुझे पता चला और मैं उसे वापस ला रहा हूँ। यही है असली फोकस। मैंने जब ये समझा तब मेरी पूरी अप्रोच बदल गई। मैंने परफेक्ट डिसिप्लिन ढूंढना छोड़ दिया और फास्ट रिकवरी प्रैक्टिस करने लगा। ये छोटा सा स्विफ्ट परफेक्शन से रिकवरी की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। सेक्शन नंबर 2, द लूप यू डोंट सी। हर बार जब बोर्डम आते ही हाथ फोन की तरफ चला जाता है, तब आप सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहे होते, आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे होते हो। और ब्रेन क्या सीखता है पता है? बोर हो, स्किप करो। और जितनी बार आप ये करते हो उतनी स्विचिंग की हैबिट ऑटोमेटिक होती जाती है। लेकिन एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। बोर्डम आए, फोन मत उठाओ, बस काम पर वापस बैठ जाओ। पहले बोरिंग लगेगा, फिर रेस्टलेस फील होगा, लेकिन अगर आप उस फीलिंग के बावजूद रुक गए तो ब्रेन एक नया कनेक्शन बनाना शुरू करता है। बोर्डम का मतलब स्किप नहीं है, बोर्डम के साथ भी काम हो सकता है। अब डिफिकल्टी को देखो, जब कोई भी काम थोड़ा मुश्किल होता है तब हम तुरंत बोलते हैं छोड़ो मुझसे नहीं होगा। तब हम प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर रहे, हम अवॉइडेंस को रिहर्स कर रहे हैं। लेकिन अगर डिफिकल्ट मोमेंट पर आप सिर्फ इतना बोलो, बस 5 मिनट और फिर एक और अटेम्प्ट करो, तो आप हर बार अपने डिस्कम्फर्ट टॉलरेंस को थोड़ा ट्रेन करते हो। ये मोटिवेशन का गेम नहीं है, ये रिपीटेशन का गेम है। आपका ब्रेन वही बिहेवियर स्ट्रॉन्ग करता है जिसे आप बार बार चूज करते हो। सो नेक्स्ट टाइम बोर्डम आए, फोन मत उठाओ, उसकी जगह बोर्डम आए स्टे करो। और जब कोई भी काम डिफिकल्ट लगे तो क्विट मत करो, उसकी जगह डिफिकल्ट काम पर 1 मोर अटेम्प्ट करो। क्योंकि डिसिप्लिन तब नहीं बनती जब काम इजी होता है, डिसिप्लिन उस एग्जैक्ट मोमेंट में बनती है जब ब्रेन स्किप करना चाहता है और आप फिर भी रुकते हो। ये कोई मोटिवेशन की बात नहीं है, ये ट्रेनिंग है। आपका ब्रेन लिटरली वही रास्ता स्ट्रॉन्ग बनाता है जिस पर आप बार बार चलते हो। तो सवाल ये नहीं कि आप में विल पावर है या नहीं, सवाल ये है आप रोज कौन सा रास्ता चुन रहे हो। फोकस कोई मैजिकल स्टेट नहीं है, ये छोटे छोटे डिसीजन की रिपीटेशन है। सेक्शन नंबर 3, 7 डे रिसीट। अगर आपको लगता है कि आपका अटेंशन स्पैम खराब हो गया है तो शायद आपको मोटिवेशन नहीं ट्रेनिंग चाहिए। अगले 7 दिन के लिए सिर्फ ये 9 चीजें ट्राई कीजिए। नंबर 1, फोन को नजरों से हटा दीजिए। फोकस सेशन में फोन दूसरे रूम में रखे। ऐसा नहीं कि आप फोन को हमेशा के लिए दूर ही रखे, लेकिन जब आप काम कर रहे हैं तो फोन को दूसरी जगह रख दीजिए। जितना कम विजिबल होगा उतना कम ब्रेन उसके बारे में सोचेगा। नंबर 2, नोटिफिकेशन को साइलेंट कीजिए। नंबर 3, मल्टीटास्किंग बंद कीजिए। एक वक्त पर एक काम करो। टास्क स्विच करना प्रोडक्टिविटी जैसा फील होता है, लेकिन अटेंशन को बार बार रीसेट करना पड़ता है। 25 से 40 मिनट फोकस ब्लॉक बनाइए, टाइमर लगाइए, एक सेशन एक टास्क। नंबर 5, डिस्ट्रैक्शन आए कैप्चर डोंट चेस। कुछ याद आ रहा है तो उसे लिखो, कुछ चेक करने का मन हुआ तो नोट करो, लेकिन सेशन के बीच में उसे कंप्लीट मत करो। नंबर 6, ब्रेक को मिनी एंटरटेनमेंट सेशन मत बनाओ। ब्रेक में रील्स खोलकर ब्रेन को और स्टिम्युलेशन देने के बजाय थोड़ा वर्क कीजिए, स्ट्रेच कीजिए या बस कुछ देर कुछ मत कीजिए। नंबर 7, स्लीप को ऑप्शन मत समझिए। टायर ब्रेन से डीप फोकस की एक्सपेक्टेशन रखना ऐसी है जैसे लो बैटरी पर हाई परफॉर्मेंस मोड चलाना। नंबर 8, बोर्डम को इमीडिएटली स्किप मत कीजिए। फोन उठाने का अर्ज आए 10-20 सेकंड रुक जाइए। नंबर 9, हर दिन थोड़ा सा हार्डर बनाइए। अगर आज 25 मिनट फोकस रहे, कल 27 से 30 मिनट हार्ड कीजिए। गोल ये नहीं कि आप एक दिन में मॉन्क बन जाए, गोल ये है कल से थोड़ा कम डिस्ट्रैक्ट होना। और 7 दिन बाद खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं अपना अटेंशन कंट्रोल करता हूँ या मेरा अटेंशन मुझे कंट्रोल करता है? क्योंकि फोकस कोई पर्सनालिटी ट्रेन नहीं है। जिस अटेंशन को आप रोज ट्रेन करते हैं वही अटेंशन कल आपकी डिफॉल्ट सेटिंग बनने लगती है। अपने दिन को सिर्फ ऐसे मत मानिए कि आज मैं कितने घंटे बिजी रहा, क्योंकि ये नंबर कभी कभी आपको सिर्फ कॉल सेटिस्फाई देता है। इसके बदले एक और सवाल पूछिए कि आज मैंने कितने सेशन फोकस के साथ कंप्लीट किए। क्योंकि डेस्क पर 5 घंटे बैठे रहना और 5 घंटे काम करना सेम थिंग नहीं है। बीच में नोटिफिकेशन, मैसेज, रैंडम टैप, फोन चेक और बार बार टास्क स्विचिंग। आप फिजिकली काम कर रहे होते हैं लेकिन मेंटली हर कुछ मिनट में कहीं और। दूसरी तरफ अगर आपने सिर्फ 2 घंटे जेन्युइनली फोकस होकर काम किया तो शायद आउटपुट उससे ज्यादा हो जितना 5 घंटे डिस्ट्रैक्ट रहकर निकला होता। तो टाइम स्पेंड इक्वल टू अटेंशन इन्वेस्टेड। इसलिए आज से अपनी प्रोडक्टिविटी का स्कोरबोर्ड बदलिए। क्योंकि आखिरी में सवाल ये नहीं मैं कितने देर बिजी था, सवाल ये है जब मैं काम कर रहा था तब मेरा अटेंशन कितनी देर मेरे कंट्रोल में था। आखिरी बात याद रखिए, आपकी अटेंशन खत्म नहीं हुई है। आपका दिमाग वही चीज ज्यादा आसानी से करता है जिसकी उसे बार बार प्रैक्टिस कराई जाती है। अगर आपने महीनों तक उसे सिखाया है हर थोड़ी देर में कुछ नया चाहिए, तो अब आपको धीरे धीरे उसे एक दूसरा लेसन सिखाना होगा। मैं एक चीज के साथ थोड़ी देर रह सकता हूँ, बोर्डम आएगा, डिफिकल्ट आएगी, मन भागेगा, फोन उठाने का मन करेगा, लेकिन हर बार आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज करनी है, नोटिस करो और वापस आ
आ जाओ फिर से और फिर से। शायद फोकस का असली मतलब ये नहीं कि आपका दिमाग भटकेगा ही नहीं, शायद फोकस का मतलब ये है आपका दिमाग जितनी बार भटके आप उतनी बार वापस आने की प्रैक्टिस करें, और यही प्रैक्टिस धीरे धीरे आपकी अटेंशन को वापस मजबूत बनाती है। मैं भी यही कर रहा हूँ रोज, आप भी शुरू कीजिए आज से। और हाँ, ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना।